किताब मुकद्दस में से लूका की इंजील के 12वें बाब की तिलावत। इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छिपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती? तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको माफ किया जाएगा, लेकिन जो रूल कुद्स के हक में कुफर बके उसको माफ ना किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने बदन की के क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके खत्ता होता है, ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्कादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा? और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बात सही की तलाश में रहो तो ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गले, न डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो, और अपने लिए ऐसे बटवे बनवाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा
اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نکم لگنے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ پطرس نے کہا، اے خداوند، تو یہ تمثیلیں ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند دروغا جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے؟ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ مانگیں گے۔ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2۔ باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ میںہ برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟ جب تو اپنی مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ آمین۔